जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता सती खंड छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, फिर विशिष्ट के अंतर्ध्यान हो जाने पर संध्या ने भयंकर तप करना आरंभ कर दिया। शिव जी का सिमरन करते हुए उसने एक चतुर्युगी समाप्त कर लिया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया। तब संध्या ने मोहित होकर नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान, दिव्य वाणी तथा नेत्र प्रदान किए। इससे प्रसन्न होकर संध्या शिव जी की स्तुति करने लगी। स्तुति से प्रसन्न होकर भक्त वत्सल शिव जी बोले, हे भद्रे, तुम्हारे तप व स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब महेश्वर शिव जी को बार बार प्रणाम करके हर्षित संध्या बोली, हे महेश्वर, यदि आप मुझे वर के योग्य पाते हैं तो निश्चय ही मैं अपने पूर्व पापों से मुक्त हो गई। हे शिव जी, आप मुझे यही वर प्रदान करें कि इस संसार में उत्पन्न होते ही प्राणी कामी ना हो जाए, तथा दूसरा वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात व्रत वाली हूँ तो मेरे सदृश अन्य ना हो। यदि मेरा पुनः जन्म हो तो वह कहीं कामी होकर ना गिरे, तथा मेरा पति अत्यंत कामी न होकर मुझसे मित्रवत व्यवहार करे, तथा जो मेरी और काम भावना से देखे वह नष्ट व नपुंसक हो जाए। शिव जी ने इन तीनों वरों को एवं अस्तु कहकर संध्या से कहा, हे भद्रे, अब से मैं प्रत्येक मनुष्य की आयु के भाग करता हूँ। शैशव, कुमार, यौवन, वृद्धा अवस्था। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तभी कामी हो, तथा कुछ दूसरी अवस्था के अंत में कामी हो। मैंने तुम्हारे तप से ही जगत में यह व्यवस्था की है। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही तुरंत कामी ना होगा, तथा तुम इन तीनों लोकों में सती भाव को इस प्रकार प्राप्त होगी कि तुम्हारे सदृश कोई ना होगा। तुम्हारे पति के अतिरिक्त जो भी व्यक्ति तुझे काम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति भाग्यवान तथा 7 कल्प पर्यंत आयु वाला होगा। तुमने जो वर मांगे वह मैंने दिए। अब तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। अग्नि से तेरे शरीर का भस्म होना निश्चित है। इस समय मेधातिथि 12 वर्षीय एक यज्ञ कर रहे हैं। उसमें अग्नि बड़ी जोर से चल रही है। उसमें प्रविष्ट हो जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर ऋषियों का आश्रम है, जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश करने के कारण तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा पति चाहिए उसे मन में धारण करके अपने शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब चतुर्युग के पश्चात सतयुग बीत जाने पर पर्वत पर कठिन तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर तथा योग्य विवाहित होगी। दक्ष की और भी बहुत सी पुत्रियां होंगी, जिनमें से तेरी 27 बहनों को दक्ष चंद्रमा को दे देंगे, किंतु रोहिणी चंद्रमा को विशेष रूप से प्रिय होगी। इससे कुपित होकर दक्ष चंद्रमा को श्राप दे देंगे और सब देवगण तेरी शरण में आएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी नारद को संध्या चरित्र का वर्णन करते हुए बोले, इसके बाद संध्या चंद्रभागा के तट पर मेधातिथि के यज्ञ में जा पहुंची, जहां शिवजी की माया से किसी ने उसे नहीं देखा। तब अपने उपदिष्टा वशिष्ठ जी का पति के रूप में संकल्प करती हुई यज्ञ अग्नि में प्रविष्ट हो गई और पूरा षोडश हव्य के समान उनकी देह अग्नि में भस्म हो गई। अग्नि ने उसके शरीर को भस्म करके सूर्य मंडल में प्रवेश कर दिया। सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर लिया, जिसके ऊपर का भाग रात्रि व दिन के बीच होने वाली उष्णकालीन संध्या तथा शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन की समाप्ति पर होने वाली संध्या बन गई। सूर्योदय के समय की संध्या सूर्य अस्त की संध्या के समान लाल कमल के समान होती है।
उसके प्राणों को करुणा कर शिव जी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर दिया। इसके बाद जब उधर मेधा तिथि के यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। मेधा तिथि ने प्रसन्न होकर विधिवत स्नान कर उसे अपनी पुत्री मानकर गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा तथा अपने आश्रम में ही उसका लालन पालन किया। जब वह 5 वर्ष की हुई तो विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह ब्रह्मापुत्र वशिष्ठ के साथ कर दिया। पतिव्रताओं में अग्रगण्य मेधा तिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति के रूप में प्राप्त कर उनमें रमण करने लगी तथा शतपाधिक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। इसके बाद सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह संध्या का चरित्र सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो भी स्त्री अथवा पुरुष इसका श्रवण करेगा वह इस पवित्र चरित्र को सुनकर निश्चय ही मनोवांछित फल को प्राप्त करेगा। ओम नमः शिवाय।